हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट वाला चैप्टर था यूनिट 24 अर्बन सोशियोलॉजी का। अभी हमने एक वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही सेकेंड पार्ट देखिएगा। अब हम फर्दर चीज़ें देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं हाउसिंग और बेसिक एमिनिटीज़ की, तो हमें देखने को मिलता है कि जब हाउस मतलब मान लीजिए कि एक शहर है, वहाँ पे अत्यधिक पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अच्छे घरों की यहाँ पे कमी रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास रहने का जगह नहीं मिलेगा। एरिया तो इतना ही है और लोग दुनिया भर के यहाँ पे आके बस गए हैं। तो हम अगर देखिए मुंबई का डेटा देखते हैं कि यहाँ पे पक्का मकान नहीं है, यानी जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं उनके कच्चे मकान में रह रहे हैं, यानी ऐसा थोड़ा बहुत ईंट वगैरह डाल दिया, थोड़ा गर्रा माटी डाल दिया, इस तरीके से बना दिया। 34% जो लोग हैं मुंबई में वो इस तरीके के सेमी पक्का मकान में रहते हैं, जो पूरी तरीके से पक्का नहीं है, ऐसे बस ईंट वीट डाल के बना दिया है। चेन्नई में यही डेटा अगर हम देखें तो 33% लोग इस तरीके के जगहों पर रहते हैं जहाँ पर प्रॉपर मकान नहीं बना है, पक्का मकान नहीं है। अगर हम बात करें मुंबई की तो 56% जो पॉपुलेशन है ना वो 1 रूम होम्स में रहती है। मान लीजिए 5 मेंबर्स भी हैं फैमिली में, बट वो एक ही रूम में रह रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। अगर हम सैनिटेशन की बात करें तो 9% लोग जो चेन्नई की पॉपुलेशन में हैं वो उनके पास टॉयलेट्स नहीं है, मतलब उनके पास प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है। और देखिए ये डेटा ना थोड़ा ओल्ड हो सकता है, 2001-2 का डेटा हो सकता है क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग है। तो आप थोड़ा नया अगर डेटा मिल रहा है तो आप डाल सकते हो आंसर लिखते टाइम। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो 80% जो है वो कमर्शियल एनर्जी यूज़ की जाती है। उसके बाद ज़्यादातर जो सोर्सेज है एनर्जी कंजप्शन की वो LPG होता है, यानी जो हमारे घर में वो गैस सिलेंडर्स आती है ना वो LPGs होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होती है और बायोमास फ्यूल्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लो इनकम लोग हैं वो लोग LPG बस 12% लोग यूज़ करें, और ये शहर की बात है, ठीक है। और फायरवुड 41% यूज़ करें। मिडिल क्लास 42% LPG यूज़ करिए और फायरवुड 12% यूज़ करें। हाई इनकम तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, 2% है, ठीक है, 64%। उसके बाद हम ट्रैफिक और की बात करें, मतलब हद से ज़्यादा जो उसमें भीड़ भाड़ हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो व्हीकल्स है उनकी बहुत ज़्यादा, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेट बात है कि व्हीकल्स भी लोग खरीदेंगे ही, पैसा तो है ही लोगों के पास। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब व्हीकल्स भी आ रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, पोल्यूशन होता है और बहुत एक्सीडेंट्स होने लगे हैं मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली। अगर बात करें तो दिल्ली में 28.47 लाख्स, ये लैक्स में है, जो व्हीकल्स हैं। मुंबई में 7, बेंगलुरु में 9 और कोलकाता में 8। अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डेथ्स की, यानी ट्रैफिक में जिनकी डेथ हो जाती है वो 11,000 है दिल्ली में, और ये बहुत ही पुराना डाटा है, मैं फिर आपको याद दिला दूँ। अब पॉलिसीज़ क्या बना सकते हैं हम, और बनी हुई हैं अभी तक, वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा लिखेंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ता है अच्छा आंसर का। तो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी। इसका मेन एजेंडा था कि हमें पोल्यूशन को कम करना है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें CNG वाली गाड़ियाँ वगैरह डाल के, बसेस वगैरह डाल के बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है। और नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी थी जिसका काम था कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको अच्छे से किया जाए और टॉयलेट्स वगैरह को प्रोवाइड किया जाए। नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी थी जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल करती थी। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी था जिसमें प्लास्टिक्स वगैरह को बैन करना और वेस्ट सेग्रीगेशन की बात की गई थी। यानी आप अगर वेस्ट की बात करें तो उसमें प्लास्टिक भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मतलब घर से निकला हुआ वेजिटेबल वगैरह का कचरा और बहुत हार्मफुल चीज़ें भी, तो उनको सेग्रीगेट करके उनका कुछ ना कुछ प्रयोग करना या उपयोग करना जो भी है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन भी आया था, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेंगे। और 63 जो मेजर सिटीज़ थी, दिल्ली, मुंबई वगैरह को एग्जाम्पल में ले लीजिए, इन पे फोकस रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपका इतना ही है। थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। बहुत ही तेज़ शहरीकरण हो रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आ रही हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है वैसा कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभाल सके। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं जो कि इम्प्रूव कर सके हाउसिंग को, ट्रांसपोर्ट को, वेस्ट मैनेजमेंट को, पोल्यूशन कंट्रोल को, बट कहीं ना कहीं अभी वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही। अब हमें फ्यूचर के लिए क्या करना है कि हमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करना है जो कि प्रेजेंट का भी ख्याल रख सके और फ्यूचर का भी। स्मार्ट सिटीज़ और इको फ्रेंडली अर्बनाइजेशन की हमें ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।